हाँ भाई, ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये है भाई यहां से, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी objects clearly for some time when you enters from the bright light to a room with dim light। भाई ठीक है, कई बार क्या है, आप लोग क्या है कि जब भी रोशनी से अंधेरे कमरे में आते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आप लोगों को अंधेरे कमरे में आने के बाद कुछ चीजें थोड़ी सी देर के लिए दिखाई नहीं देती, भाई नहीं देती है ना, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ठीक है, यहां से क्या कर सकते हैं, वी कर देंगे यू को भाई, तो यह हो जाएगा वाई डू वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फॉर सम टाइम व्हेन, इसकी जगह भी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा वी, एंटर फ्रॉम ए ब्राइट लाइट टू ए रूम विद ए डिम लाइट। जब ब्राइट लाइट से हम किसी रूम के अंदर जाते हैं डिम लाइट वाले में, तो हमें क्या नहीं दिखाई देता, थोड़ी देर तक कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो दिखाई नहीं देता। समझ में आ रही है बात। तो एक चीज बताई थी मैंने, आई का डायग्राम जब भी आपको करवाया था, तो पुपिल नाम की कोई चीज होती है, उसमें होती है ना, उसका जो साइज होता है वो आइरिस कंट्रोल करता है भाई, ठीक है। तो ये सारा का सारा पुपिल का खेल है भाई, ठीक है, और आइरिस का खेल अभी दोनों का। तो इसमें आंसर में क्या कहता है भाई, इसमें है भाई आंसर यहां से हो जाएगा अभी आपका, द पुपिल ऑफ an eye act like a variable aperture whose size can be varied with the help of a iris। जो हमारे पास क्या है, पुपिल है भाई, वो वेरिएबल अपर्चर की तरह बिहेव करता है। वेरिएबल अपर्चर मतलब है कि वेरिएबल का मतलब जो चेंज होती रहती है भाई, वेरिएबल का मतलब है जो चेंज होती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होती है अपर्चर, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, लाइट के हिसाब से भी अपर्चर हो सकती है भाई, ठीक है। डिम लाइट में क्या है, अलग अपर्चर मिलेगी भाई, ठीक है, ब्राइट लाइट में अलग अपर्चर हो जाएगी भाई, ठीक है। तो लाइट के हिसाब से जो अपर्चर है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है भाई। तो वेरिएबल अपर्चर की तरह बिहेव करता है, जो कि आई लेंस का क्या होता है, डायमीटर होता है, जिसको mn से डिनोट करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो जो पुपिल है वो वेरिएबल अपर्चर की तरह बिहेव करेगा, जिसके साइज को आइरिस कंट्रोल करने का क्या करेगा भाई, काम करेगा भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसका साइज वेरिड विद द हेल्प ऑफ ए आइरिस, ठीक है, या डिपेंड ऑन द आइरिस। समझ में आ गई बात। फिर कहता है भाई व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट, जब लाइट बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है भाई, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, आइरिस क्या करता है, सिकुड़ जाता है भाई, क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है भाई, ठीक है। द पुपिल अलाउ लेस लाइट टू एंटर द आई, जो पुपिल है हमारे पास, जब जो पुपिल है भाई हमारे पास वो सिकुड़ जाएगा, तो लाइट कितनी जाएगी आंख के अंदर, बहुत ही कम जाएगी भाई, ठीक है। लेकिन हाउ एवर इन डिम लाइट, जो डिम लाइट होती है अंधेरे कमरे के अंदर होती है भाई, कम रोशनी जिसको बोलते हैं, द आइरिस एक्सपेंड द पुपिल अलाउ टू मोर लाइट टू एंटर द आई। जब आइरिस एक्सपेंड करेगा, आंख खुल जाएगी बिल्कुल, हम आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे उसके अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर, ठीक है। तो कम से कम लाइट जाएगी भी हमारी आंखों के अंदर, ठीक है। तो कम से कम लाइट जाएगी, तो डिम लाइट में हमको एक प्रकार की जो नर्व्स थी वो दिखाने का काम करती है। कौन सी नर्व्स थी वो, ऑप्टिक नर्व्स थी। ऑप्टिक नर्व्स में कौन सी नर्व्स होती हैं, वहीं पर दो प्रकार की नर्व्स पाई जाती है, जिनको रोड्स और कोन्स बोलते हैं। तो रोड्स जो होती हैं वहां पे वो एक्टिवेट होती हैं भाई, ठीक है। लाइट जो भी है हमारे पास, लाइट कितनी जाएगी हमारी आंख में वो पुपिल डिसाइड करेगा, है ना। लेकिन वो लाइट अंदर जाएगी, तो डिम लाइट अंदर जा रही है तो रोड्स एक्टिवेट हो जाएंगी भी हमारी उस दौरान, तो वो रोड्स डिम लाइट में हमको दिखाने में सहायता करती हैं। समझ में आ रही बात। और जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो कौन एक्टिवेट हो जाती हैं, समझ में आ गई बात। तो वो वहां पे ब्राइट लाइट में दिखाने का काम करती है और कलर की सेंसिंग भी करती हैं। समझ में आ गई बात। तो जहां पे भी डिम लाइट होगी वहां पे आंखें जो पुपिल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम से कम लाइट अंदर जाएगी, देन हम देख पाएंगे, ठीक है। जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं, ठीक है, सॉरी भाई मैं रिवर्स बोल गया, तो जहां पे अंधेरे कमरे में होते हैं तो पुपिल क्या करता है, एक्सपेंड करता है,
जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट जाती है भाई आंख के अंदर और हम इजीली देख पाते हैं। लेकिन ब्राइट लाइट में जब भी जाएंगे, ठीक है, तो आंखों का जो पुपिल है वो सिकुड़ जाएगा, साइज आंखों का क्या हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है भाई, ठीक है, जिसके कारण कम लाइट आंखों के अंदर जाएगी, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, हम आसानी से ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है दस द पुपिल ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द आइरिस, आइरिस जब रिलैक्सेशन में होता है तो तब जो पुपिल है वो कंप्लीटली खुलता है। अभी यहां पे जो इस कमरे के अंदर जो लाइट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो जो आइरिस है हमारी आंख का वो क्या है, बिल्कुल कंप्लीटली रिलैक्स में है भाई, रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में तो हमारी आंख का जो पुपिल है वो कंप्लीटली खुला हुआ है भाई, हम आसानी से आंखें खोलकर देख सकते हैं। देख सकते हो या नहीं, क्लियर है सभी को। फिर है भाई हमारे पास नेक्स्ट, देखो भाई इसमें कहता है भाई, ये क्वेश्चन है भाई, वाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। हमारे को देखने के लिए दो आंखें हैं भाई, ठीक है, तो एक क्यों नहीं है, बता सकते हो आप लोग। अगर एक आंख होती मान लीजिए हमारे पास, तो एक आंख की सहायता से हम लोग 150 डिग्री पे देख सकते हैं अबाउट। अगर आप एक आंख को ऐसे करके बंद करके देखेंगे, ठीक है, तो लगभग 150 डिग्री एंगल पर दिखेगा आपको, पक्का एक्यूरेट नहीं है 150 डिग्री, लगभग में है कि 150 डिग्री एंगल के ऊपर दिखेगा भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और अगर हम दोनों आंखों से देखते हैं, ठीक है, तो इस साइड से ऐसे लेकर, जैसे डी रखते हैं हम लोग किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए, तो ये जो आंखों के सामने यहां पे ऐसे करके जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री या 0 डिग्री का एंगल हो गया भाई, ठीक है। इसके चारों ओर ऐसे करके आंखों के फ्रंट में देख सकते हैं। तो अगर दोनों की दोनों आंखें होंगी तो हम कितने डिग्री पे देख पाएंगे, 180 डिग्री पर देख पाएंगे भाई, देख पाएंगे ना, क्योंकि पीछे का तो मुड़ के ही देखना होगा भी हम लोगों को, ठीक है। फ्रंट में जो होता है हम 180 डिग्री देख पाते हैं दोनों आंखों से, और एक आंख से देखेंगे तो एक बार में कितने डिग्री का दिखेगा, 150 डिग्री का दिखेगा भाई, 150 डिग्री का दिखेगा। तो यही कारण है कि हमारी जो भी आई साइट है, जो भी आंखें हैं, वो कितनी होती है भाई, दो आंखें होती हैं भाई, समझ में आ रही है बात। तो इसमें क्या कहता है भाई, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ आवर हैविंग टू आईज, मतलब हमारी दो आंखें होने की बहुत सारी लाभ है भाई, एडवांटेजेस है भाई, इंस्टेड ऑफ वन की अपेक्षा में। इट गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेती है, दोनों की दोनों बहुत ज्यादा एरिया को एक बार में दिखाती हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है भी ए ह्यूमन बीइंग हैज हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट ए 150 डिग्री विद वन आई भाई, एक आंख से लगभग क्या है 150 डिग्री के एंगल पे देख सकता है जब वो हॉरिजॉन्टल देखता है भाई अपनी आंखों के सामने भाई, ठीक है। फिर कहता है एंड अबाउट ऑफ 180 डिग्री विद टू आईज, दो आंखों से कितना देख पाता है भाई, 180 डिग्री भाई। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहेंस्ड विद टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। हम क्या कर सकते हैं कि कई बार एक आंख से क्या है हमें ऑब्जेक्ट जो फेंटर दिखाई देता है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लर मार जाता है कई बार, लेकिन दो आंखों से हम बिल्कुल साफ सुथरा देख सकते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और हमारी दो आंखें जो हैं उनसे क्या है हमें 3D का व्यू मिलता है भाई, कैसा व्यू मिलता है, 3D, मतलब 3 डायमेंशंस देख सकते हैं हम एक बार में, ठीक है। जो 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे आप लोगों को 9वीं क्लास में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने कि क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल पढ़ा होगा, एक सॉलिड एंगल पढ़ा था। प्लेन एंगल क्या है, 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होती है भाई, ठीक है। जिसकी जो यूनिट होती है भाई वो रेडियन होती है भाई, ठीक है। और जो सॉलिड एंगल होता है भाई हमारे पास, उसकी वो 3D में पिक्स वगैरह दिखती हैं। आजकल टाइलें वगैरह भी आई हुई हैं, थोड़ा सा एंगल चेंज करने पर उसकी अलग शेप साइज दिखाई देगी। बाजार मार्केट में आप लोग जाओगे तो कई प्रकार की क्या है इमेज वगैरह, पिक्चर्स वगैरह होती हैं। थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखोगे तो शिव जी की दिखेगी, थोड़ा सा और एंगल चेंज कर दिया तो पार्वती दिखेगी, ठीक है। थोड़ा सा और एंगल चेंज कर दिया तो गणेश दिखेगा, ठीक है। वो 3D पिक्स होती हैं भाई, ठीक है। तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का रोल सबसे बड़ा होता है भाई। इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है भाई, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, ठीक है भाई। तो 3D व्यू
दिखता है भाई हमें अपनी आंखों से, दोनों आंखों से भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर? हाँ भाई देखो क्या है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई भाई। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, दिस इज नोन एज पावर ऑफ ए एकोमोडेशन। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन है अभी हमारे पास, ए पर्सन विद ए मायोपिक आई। मायोपिक आई का मतलब क्या है, उसको कौन सा डिजीज हो रखा है, मायोपिया हो रखा है। तो मायोपिया में हमें नजदीक की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी भाई, ऐसा ही होता है। तो कहता है आई कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली भाई, 1.2 मीटर जो है उसके पीछे का है क्या है, क्लियरली नहीं देख सकती भाई। तो कहता है व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर ए प्रॉपर विजन भाई, कौन सा लेंस चाहिएगा हमको उसको स्टोर करने के लिए, उसको देखने के लिए भाई। दूर का जो देखते हैं वो कौन से लेंस से देखेंगे हम लोग, कनकेव से देखेंगे भाई। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं अभी, ए कनकेव लेंस इज यूज टू रिस्टोर ए प्रॉपर विजन भाई। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज कर देंगे, जो स्पेक्स वगैरह पहनने पड़ेंगे वो कौन से लेंस के पहनने पड़ेंगे भाई, कॉनकेव लेंस के पहनने पड़ेंगे भी, जो अवतल लेंस होता है भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर कहता है अभी हमारे पास, इसको भी कर चुके हैं भाई, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई भाई। ठीक है, फार पॉइंट में हमने किया था जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारी आंखों से, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि क्लियरली देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो फार पॉइंट हमारी आंखों से कितना होता है, इन्फिनिटी होता है भाई। नियर पॉइंट क्या होगा, हमारी आंखों के सामने वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके ऊपर हम विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना किसी दिक्कत के आसानी से देख सकते हैं, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या कहता है भाई, कोई भी स्टूडेंट है भाई, ठीक है, ये कहता है हैज डिफिकल्ट रीडिंग द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड को अच्छे से पढ़ नहीं सकता भाई। क्यों भाई, वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, बिल्कुल लास्ट रो में बैठा हुआ है जहां पे आशीष बैठा हुआ है भाई, मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कहता है अभी, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, पूछ रहा है कि जो बच्चा है उसको कौन सा डिफेक्ट हो गया है भाई। ठीक है, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, ये कैसे करेक्ट हो सकता है भाई। तो अभी वो लास्ट रो में बैठा है और बोर्ड उसको नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड, तो दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है भाई, पास की चीज दिखाई दे रही है भाई। तो कौन सा रोग, मायोपिया हो गया भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, लास्ट रो में बैठा, लास्ट रो मतलब पीछे दीवार के साथ में मिलेगी भाई। ठीक है, और यहां का नहीं दिख रहा जहां मैं खड़ा हूं। ठीक है, तो ये दूर हो गया ना भाई आंखों से, क्योंकि नियरेस्ट जो लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन है वो तो 25 सेंटीमीटर है भाई, बिल्कुल आंखों के जस्ट पास में ही हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी कहां होगा, दूर होगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं भाई। तो दूर की चीजें कौन से रोग में दिखाई नहीं देंगी भाई, मायोपिया के अंदर क्या है भाई, वो दिखाई नहीं देंगी भाई। तो उस स्टूडेंट को कौन सा रोग हो रखा है, मायोपिया। क्या बोल सकते हैं इसको, नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं ना। और तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। लिख देंगे इसका आंसर भाई, हो जाएगा। क्लियर है? देखो भाई नेक्स्ट है हमारे पास, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म भाई। ठीक है, प्रिज्म हमने किया था भाई, एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया था ना। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे भाई, एक प्रिज्म ले लेंगे भाई, ये प्रिज्म है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, ये जो होता है भाई एंगल, इसको एंगल ए बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म भाई। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है उसको एंगल ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं भाई। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास ये जो मीडियम है भाई, हमारे पास ये ग्लास प्रिज्म है, तो क्या है भाई, ग्लास है भाई। ग्लास है तो कौन सा मीडियम हो जाएगा भाई, डेंसर मीडियम हो जाएगा भाई। और यहां पे क्या है भाई, एयर है भाई। एयर कौन सा मीडियम है भाई, रेयर मीडियम है भाई, है या नहीं है भाई, है ना। तो हमारे पास क्या करेंगे, जब भी कोई ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट भाई, जब भी कोई ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट आएगी मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब भी कोई ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट क्या है भाई, ओब्लिक्यूली आ रही है, और इसको हम नाम दे देंगे भाई इंसिडेंट रे भाई। किसी भी सोर्स के पास से आ रही है भाई, आ रही है ना। ठीक है,
तो जब ये रेयर मीडियम टू डेंसर जाएगी, ठीक है, तो कहां मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल भाई। तो हमें एक नॉर्मल की जरूरत होगी भाई, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे भाई हम लोग, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई, इसको N1 नाम दे देंगे भाई, ठीक है। तो बेस हमारा इस प्रकार से है, तो नॉर्मल भी इसी प्रकार से होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग होगा भाई, होगा ना। अब डी वगैरह से भी अगर करेंगे तो नॉर्मल कुछ इसी प्रकार से आएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर ये रे ऑफ लाइट मान लीजिए प्रिज्म नहीं होती तो क्या जाती भाई, बिल्कुल सीधी गुजर जाती है भाई, स्ट्रेट लाइन में चली जाती, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, ये प्रिज्म आ गई भाई बीच में, तो रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी, तो ये कहां मुड़ जाएगी भाई, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी भाई, ऐसे करके चली जाएगी, चली गई भाई, ठीक है। तो अभी फिर से क्या है, डेंसर टू रेयर जा रही है भाई, मीडियम चेंज करेगी, मीडियम चेंज करेगी तो हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, दूसरा नॉर्मल लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसको क्या नाम दे दूं भाई, N2 नाम दे दूं भाई। तो जब भी रेयर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी, ग्लास टू एयर जाएगी, ठीक है, तो कहां जाएगी भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी भाई, चली जाएगी ना भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल आया है भाई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे भाई, ठीक है। ये जो इनके बीच में एंगल आया है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देंगे भाई, बोल देंगे ना, ठीक है। और ये जो एंगल आया है भाई, इसको बोलेंगे एंगल ई भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर अगर हम मान लीजिए इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहें, अपने पथ से कितना भटकी है भाई, कितने डिग्री पर भटकी है भाई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिफ्रैक्टेड रे को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में ऊपर की साइड बढ़ा देंगे। तो ये जो रे ऑफ लाइट हमने इमेजिनेशन की थी भी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, उस रे ऑफ लाइट को क्या है, कहीं ना कहीं काटेगी भाई, ये काट रही भाई इस एंगल पे, तो इसको एंगल डी बोलेंगे भाई। और एंगल डी जो होता है भाई, वो क्या होता है भाई, एंगल ऑफ डेविएशन होता है भाई, क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो रे ऑफ लाइट है एंगल डी से क्या है, भटक गई भाई, ठीक है। किसके कारण भटक गई भाई, किसके कारण इतना एंगल चेंज किया, ग्लास प्रिज्म के कारण चेंज किया भाई, उससे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, और जिसके कारण एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन हुआ भाई। समझ में आ गई भाई बात, क्लियर है, ठीक है। फिर अगर हम मान लीजिए इन नॉर्मल को यहाँ पे मिला देते हैं भाई, दोनों नॉर्मल यहाँ पे मिल जाएंगे भाई कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये एंगल आर है भाई, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंगल R1 मान लू, तो इसको एंगल R2 मान सकता हूं भाई, मान लू ना, सेम होंगे भी दोनों की दोनों वैल्यू भाई। अगर ये मान लीजिए 45 डिग्री का होगा, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा भाई। समझ में आ गई बात। तो R1 और R2 का जो जोड़ है, वो इस वाले एंगल के हमेशा ही क्या मिलता है, बराबर मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है अभी हमारे पास, ठीक है। अगर ये R1 45 का, तो ये भी 45 का, तो बचने वाला कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है। इसका जो डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ये रे ऑफ लाइट जो जा रही है भाई, इसको क्या बोलेंगे भाई, इंसिडेंट रे बोलेंगे भाई। इसने कुछ नाम वगैरह दे रखे हैं भाई, दे रखे हैं ना। तो ये रे ऑफ लाइट जाएगी भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा भाई। ये हमारे पास ये जो है वो एन है भाई, नॉर्मल है। अगर ये नहीं होती तो वो सीधी चली जाती भाई, चली जाती है ना सीधी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई भाई, मुड़ गई ना। तो यहां से जब नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई भाई, चली गई ना, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा भाई। ये एंगल ई है भाई हमारे पास, एंगल ऑफ इमरजेंस ये दे रखा है भाई। एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ई जो है अभी हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, और एंगल डी जो होगा आपके पास वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा भाई, ठीक है। इन्होंने रे के भी नाम दे रखे हैं, जो पीई रे है भाई, पीई जो रे है वो इंसिडेंट रे है भाई। EF जो है भाई, ठीक है, ये वाली भाई EF जो है अभी हमारे पास वो कौन सी है अभी, रिफ्रैक्टेड रे है। FS जो भी है भाई, ये FS है अभी बाहर की साइड, ये कौन सी रे होगी, इमरजेंट रे होगी भाई, ठीक है।
और एंगल ए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है भाई, ये क्या होता है, एंगल ऑफ ए प्रिज्म होता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों को देखेंगे इस रे ऑफ लाइट को देखो पीछे की साइड बढ़ा दिया, तो इस रे ऑफ लाइट को इस वाले एंगल पर काट रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ ए डेविएशन हो जाएगा भी हमारे पास, हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ग्लास प्रिज्म है वो किसको शो करती है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट को शो करती है भाई, हो जाएगा टॉपिक, ठीक है।